मूवी शुरू होते ही हमें एक बूढ़ी औरत सारा दिखाई जाती है जो कि बाहर के मुल्क रह रही थी और अब अपनी कंट्री वापस आ रही थी। यहाँ आकर वो अपने पुराने घर को देखने के लिए अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ वहाँ पर जाती है और उससे इस घर से बहुत प्यार था क्योंकि इस घर से उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। लेकिन कुछ लोग उसे खरीदना चाहते थे जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। फिर हमें पास दिखाया जाता है जब ये ओल्ड लेडी सारा 17 साल की थी। इससे पहले इस घर में एक आदमी रहा करता था जिसने एक रूम को बहुत सारे लॉक्स लगाकर उसमें बहुत से भेड़िए और कुत्ते रखे हुए थे। एक दिन वो आदमी इन सबको खाना डालने जा रहा होता है कि जैसे ही उस दरवाजे का आखिरी लॉक खोलता है उसकी डेथ हो जाती है और उसके कुछ दिन बाद सारा की फैमिली यहाँ पर शिफ्ट हो गई थी जिसमें उसकी मदर, उसकी छोटी बहन और वो खुद थी। ये लोग इस सुनसान जगह पर इसलिए आए थे क्योंकि सारा को लंग प्रॉब्लम थी और इसी वजह से वो स्कूल भी नहीं जाती थी। इससे पहले सारा की फैमिली अपने फादर के फ्रेंड के बेटे के घर रहती थी। वो बहुत बुरा लड़का था और सारा भी उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सारा से कोई दोस्ती नहीं करता था और वो बहुत उदास रहती थी। एक रात वो अपने रूम में रो रही होती है तो उसे लगता है कि जैसे कोई बाहर है। वो अपनी बहन और मॉम को जगाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठती और जिस जगह पर उस आदमी ने जानवर रखे हुए थे आवाज उसी रूम से आ रही थी। सारा डरते डरते जाती है और उसी दरवाजे पर पहुंच जाती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है कोई से जोर से धक्का देकर वहाँ से चला जाता है लेकिन उसको नहीं देख पाती। सारा के चीखने पर उसकी मॉम और बहन भी वहाँ पर आ जाती हैं और अगले दिन गांव के लोग सारा की मॉम को बताते हैं कि यहाँ बहुत सारे भेड़िए होते हैं तो परेशानी की कोई बात नहीं, बस थोड़ा ख्याल रखें। और उसी दिन जब सारा ग्राउंड में काम कर रही होती है तो उसे लगता है कि जैसे लकड़ियों के पीछे से कोई उसे देख रहा है। सारा की मदर डरते डरते उन झाड़ियों को हिलाती हैं तो कोई 18-19 साल का लड़का वहाँ से निकलता है और उसकी हरकतें बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं थी। वो चल भी जानवरों की तरह रहा था और वो वहाँ पर पड़े हुए आलूओं को देख रहा था क्योंकि उसे भूख लगी थी। सारा की मॉम उसे एक आलू देती है तो वो भूखे जानवरों की तरह उसे खाने लगता है और सारे आलू खाने के बाद भी वो वहाँ से नहीं जाता। तो सारा की मॉम सब गांव वालों को बुलाती हैं और पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती है तो वो हुर्राने लगता है। तो पुलिस या कोई भी उसे अपने साथ ले जाने पर तैयार ही नहीं होता। तो सारा की मॉम उसे अडॉप्ट कर लेती हैं। घर लाकर वो उसे नहलाती हैं और खाना खिलाती हैं और उसका नाम चुलसू रखती हैं। सारा उसके आने से काफी परेशान थी और अपनी मॉम से पूछ रही थी कि कब जाएगा। तो सारा की मॉम उसे बताती हैं कि जैसे ही कोई इसे लेने आ जाएगा हम इसे भेज देंगे। अब रात को चुलसू जब अपने रूम में बैठा होता है तो खिड़की से चांद को देखने लगता है और भेड़ियों की तरह हुर्राने लगता है। सारा की मॉम आती हैं और उसे डांट कर सुला देती हैं। अगली सुबह सारा कुछ बॉक्सेस में से अपनी बुक्स निकाल रही थी लेकिन उसे वो बॉक्सेस हिलाए नहीं जा रहे थे। चुलसू ये सब कुछ देख रहा था और उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन सारा डर जाती है कि शायद ये कोई नुकसान पहुंचा दे तो वो रोने लगती है और उसके बाल खींचती है। लेकिन चुलसू तो वहाँ पर उसकी हेल्प करने आया था और वो बॉक्सेस उठा देता है कि सारा अपनी बुक ले सके। तो यहाँ पर सारा को समझ आ जाती है कि ये तो मेरी हेल्प कर रहा था। इसी वक्त वही बदतमीज लड़का यानी इनके फैमिली फ्रेंड का बेटा भी वहाँ पर आता है और कहता है कि ये क्या हाल बनाया हुआ है घर का, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, लो मैं उठाता हूँ। और ये कहते ही वो एक बॉक्स उठाने लगता है लेकिन उससे वो हिलता तक नहीं और ये उन्हीं बॉक्सेस में से एक बॉक्स था जिसको चुलसू ने बहुत आसानी से उठा लिया था। वो बदतमीज लड़का आगे बढ़ता है और सारा से पूछता है कि क्या करोगी तुम पढ़कर, क्योंकि आखिर शादी तो तुम्हारी मेरे से ही होगी और तुम सिर्फ मेरे काम किया करोगी। और ये कहते ही वो सारा का हाथ जोर से पकड़ता है कि तभी चुलसू वहाँ पर आता है और उसका हाथ उल्टा इतनी जोर से पकड़ता है कि वो वहाँ से डर कर भाग जाता है। पहले तो सारा चुलसू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी लेकिन उसको ऐसा करते देखकर वो उसे थैंक्स कहती है। अब सारा जब अपनी सब बुक्स को देख रही होती है तो उसे एक बुक ऐसी भी मिलती है जिसमें डॉग्स को ट्रेन करने के तरीके लिखे होते हैं। उसे इस बात से एक आइडिया आता है कि चुलसू भी तो जानवरों की तरह रिएक्ट करता है तो क्यों ना मैं यहाँ से उसको ट्रेन करने के तरीके सीख लूं, क्योंकि चुलसू की हरकतों से ये सब बहुत परेशान थे। जब भी ये लोग खाना खा रहे होते तो चुलसू अपने खाने की बजाय इन सब का खाना भी खा जाता। अगले दिन सारा कुछ आलू उबालती है और चुलसू के पास ले जाती है और उसे सिखाती है कि इसको किस तरह से खाया जाए। अब चुलसू भी उसकी बात मानने लगा था और जिस तरह सारा उसे बताती थी वो वैसे ही करने लगा था। और रात को जब सब खाने की टेबल पर बैठे होते हैं तब भी चुलसू सारा की कमांड्स के
अकॉर्डिंग खाना खाता है, यानी जब सारा बोलती है कि रुक जाओ वो रुक जाता है, और जब सारा बोलती है कि खाना शुरू करो तो वो आराम से खाने लगता है। अगले दिन सारा उसका हेयर कट करती है और उसे ब्रश करना भी सिखाती है और उसके शूज भी बांधती है, और फिर वो सब मिलके एक साथ मार्केट जाते हैं। जब वो एक शॉप पर खड़े होते हैं तो ऊपर से एक बहुत बड़ा लोहे का पीस उन पर गिरने लगता है, लेकिन इससे पहले कि उन्हें वो कोई नुकसान पहुंचाता, चुलसू उन सबको बचा लेता है और वो लोहे का टुकड़ा उस पर गिर जाता है, लेकिन अमेजिंगली उसको कुछ भी नहीं होता। और फिर वो लोग घर आ जाते हैं। सारा अब काफी खुश रहने लगी थी, क्योंकि पहले तो वो बहुत अकेला फील करती थी, लेकिन अब उसका एक दोस्त बन गया था। वो इकट्ठे खाना खाते और खेलने जाते थे, और जब सारा अपने रूम में सोने के लिए जाती तो चुलसू भी उसके दरवाजे के आगे सो जाता। सारा उसे लिखना और पढ़ना भी सिखाती है, और चुलसू भी इन सब से बहुत खुश था। फिर सीन चेंज होता है और हमें वही बदतमीज लड़का दिखाया जाता है। वो अपनी दोस्त के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था और वो नशे में था। उसके सामने बहुत सी बकरियां होती हैं और उसकी गाड़ी एक बकरी में जाकर लगती है, जिससे वो बकरी मर जाती है। चुलसू वहाँ पर आता है और उस बकरी को उठाकर उसके मालिक के सामने रख देता है। वो मालिक भी उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो जानता था कि ये काम चुलसू का तो हो नहीं सकता। अगले दिन वही प्राउडी लड़का सारा के घर आता है और सारा को अपने साथ डिनर पर जाने के लिए कहता है, लेकिन सारा मना कर देती है। तो वो जोर से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलो मेरे साथ। गाड़ी से उसके 3 दोस्त भी निकल कर आ जाते हैं और वो सारा का हाथ बहुत जोर से पकड़ लेता है। सारा उसके हाथ पर काटती है तो वो सारा को दूर फेंकता है, और चुलसू ये सब कुछ देख रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बॉडी एक वेयरवुल्फ में बदल रही है। उसके बाल, उसके नाखून, उसके दांत सब कुछ भेड़िए जैसे हो रहे थे। वो आगे बढ़ता है और उस लड़के के 3 दोस्तों को मारकर जख्मी कर देता है। अभी वो उस लड़के को भी मारने ही वाला होता है कि सारा उसे पीछे से मना कर देती है, तो वो रुक जाता है। अगले रोज वो लड़का इनके घर आता है। वो साथ में पुलिस को भी लेकर आया था और सारा से कहता है कि इनको बताओ कि चुलसू कैसे कल एक इंसान से भेड़िए में बदल गया। सारा कहती है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, बल्कि कल तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। वो पुलिस को अपने घर की चाबियां दिखाता है और कहता है कि भला मैं अपने घर में जबरदस्ती क्यों आऊंगा। वो लड़का सारा को धमकी देता है कि या तो तुम लोग इस घर में रहोगे या तो वो लड़का। सारा कहती है कि हाँ, तुम हमारे साथ बुरा करने के अलावा कर भी क्या सकते हो। मेरे फादर ने तुम्हारे फादर के साथ मिलकर जो बिजनेस स्टार्ट किया, वो मेरे फादर की डेथ के बाद तुमने उस पर कब्जा कर लिया। सारा की मॉम उसे चुप करवाती है और कहती है कि बेटा चुप रहो, हमारे पास यहाँ रहने के अलावा और कोई चारा नहीं है। सारा चुलसू के पास जाती है और पूछती है कि जो सब कुछ हुआ उसके पीछे रीजन क्या है, मुझे सब सच बता दो। लेकिन चुलसू आगे से चुप रहता है, क्योंकि उसे अभी तक बोलना नहीं आया था, और इसी के साथ पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है। सारा काफी परेशान हो जाती है, लेकिन सारा की मॉम उसे बताती है कि फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्योंकि पुलिस के पास चुलसू के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, तो उसको छोड़ देते हैं। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि सारा और उसकी मॉम उसी रूम की सफाई कर रही होती हैं और चुलसू को वहाँ पर रख दिया जाता है। वही मगरूर यानी प्राउडी लड़का वहाँ पर आता है और सारा से कहता है कि शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी है, इसलिए जैसा मैं कहूँगा तुम वैसा ही करोगी। ये लड़का इस रूम से बाहर नहीं आएगा। सारा की मॉम उस घर से कुछ सामान लाकर बाहर रखती हैं, जो कि पहले इस घर में रहने वाले ऑनर का था। उस सामान में से एक खत पर वो प्राउडी लड़का उनका एड्रेस पढ़ लेता है और उनसे मिलने के लिए जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चुलसू और सारा पहाड़ी पर खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन भागते भागते सारा की तबीयत खराब होने लगी थी, क्योंकि उसे लंग डिजीज जो थी। चुलसू को कुछ समझ नहीं आता और वो उसे अपने कंधे पर बिठा कर ले आता है, लेकिन घर में या आसपास कोई भी नहीं होता, तो चुलसू उसे अपने साथ जंगल में ले आता है। रात होने पर सब लोग काफी परेशान थे कि सारा कहाँ गई, और ढूंढते ढूंढते वो लोग जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो लोग जंगल में जाते हैं, वो देखते हैं कि चुलसू बैठा हुआ है और उसके सामने सारा बेहोश पड़ी है। वहाँ से चुलसू को और सारा को घर ले आया जाता है और चुलसू को उसी कमरे में बहुत बुरी तरह बांध दिया जाता है। दूसरी तरफ वही प्राउडी लड़का जब इस घर के ऑनर से मिलने गया था, तो वहाँ पर उसे एक आदमी मिला था जो उस घर के ऑनर का दोस्त होता है। वो इन सबको आकर बताता है कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके नतीजे में, जिसके रिजल्ट में ये बीस्ट बना, और अगर हम वक्त पर ना पहुँचते तो इस सारा को खा चुका होता, तो इसलिए हम इसे साथ ले जाना चाहते हैं। लेकिन
पुलिस कहती है कि नहीं, हम इसे अपनी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे कि अगर ये दोबारा बदले तो हम इसे फौरन मार दें। इस बात से सारा की पूरी फैमिली काफी परेशान हो जाती है। पुलिस उस पर नजर रख रही होती है और उसके ब्लड सैंपल्स भी लेती है। रिपोर्ट्स आने पर पता चलता है कि चुलसू का बॉडी टेम्परेचर इंसानों से कई ज्यादा है और उसके मसल्स एक हाथी की तरह स्ट्रॉन्ग है। उसे फिर से अंडर ऑब्जर्वेशन यानी अपनी नजर के नीचे रखा हुआ था। तभी वो लोग देखते हैं कि सारा उसके पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है। पुलिस हाउस ओनर का दोस्त कहते हैं कि बेशक ये इंसानों में नहीं रहा, लेकिन ये इंसानों जैसी फीलिंग्स और उनकी आदतें सीखना चाहता है, तो हम इसे और कितनी देर यहाँ पर रखेंगे, तो हम इसे आजाद कर देते हैं। लेकिन फौरन ही वो प्राउडी लड़का आता है और कहता है कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। वो कहता है कि चुलसू ने एक बकरी को मारा है और पुलिस को उसी दोस्त के पास ले जाता है जिसके साथ वो उस दिन था। वो भी झूठ बोल देती है कि हाँ, मैंने भी देखा है चुलसू को मारते हुए। और फिर उसी आदमी को बुलाया जाता है जिसकी बकरी मरी थी। वो आदमी कहता है कि हाँ, मेरी बकरी तो मरी थी लेकिन मैंने चुलसू को नहीं देखा। वो प्राउडी आदमी उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जब मैं जो कह रहा हूँ कि मैंने देखा है, तो पुलिस कहती है कि हम कल उस जगह को चेक करेंगे। उसके बाद वो आदमी जिसकी बकरी मरी होती है वो उसी प्राउडी लड़के के पास जाता है और कहता है कि मेरी बकरी पर कोई चोट का निशान नहीं था, बल्कि उसकी तो रिब्स यानी पसलियां टूटी हुई थी, तो मैं तुम्हारी गाड़ी भी देखना चाहूंगा, तो कल अपने साथ अपनी गाड़ी भी लेकर आना। और ये कहकर वो चला जाता है, लेकिन वो लड़का उसके पीछे जाता है और उसे मार देता है। उसके बाद वो प्राउडी लड़का सारा के घर जाता है और फ्यूज खराब कर देता है, जिससे लाइट चली जाती है और सिक्योरिटी कैमरास भी ऑफ हो जाते हैं। उसके बाद वो चुलसू के रूम में जाता है जो कि एक गिटार का स्केच बना रहा था। उसके पास जाता है और उससे कहता है कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। वो कहता है कि सारा गिटार पर गाना गाना चाहती है, लेकिन उसका गिटार किसी ने तोड़ दिया है और वो उसी बकरी वाले के घर है। इनफैक्ट ये गिटार भी इसी लड़के ने तोड़ा था और बकरी वाले के घर भी यही छोड़ कर आया था। चुलसू उसके घर गिटार को देखने चला जाता है, लेकिन जैसे ही लाइट आती है तो पुलिस वाले देखते हैं कि वो तो वहाँ पर है ही नहीं। तभी वो प्राउडी लड़का भागा भागा आता है और कहता है कि चुलसू भाग गया है और उसने एक पुलिस ऑफिसर को भी मार दिया है, जो कि इनफैक्ट उसी लड़के ने मारा था। फिर वो बताता है कि अब वो बकरी का गोश्त खाने उस ओनर के घर गया है। वो सब उसी बकरी वाले के घर पहुंचते हैं और चुलसू से हाथ ऊपर करने का कहते हैं, लेकिन चुलसू उन्हें वो गिटार का स्केच दिखा देता है, यानी कि वो गिटार ढूंढने यहाँ पर आया था। लेकिन वो बदतमीज लड़का उस पर गन पॉइंट कर लेता है और उसके सामने सारा आ जाती है। वो कहता है कि अगर तुम यहाँ से ना हटी तो मैं वाकई शूट कर दूंगा। तो उसके बाद वो काउंटडाउन स्टार्ट करता है। वो लड़का सारा को हिट करने लगता है और बहुत बुरी तरह मारने लगता है। तो चुलसू से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो यहाँ पर एक बार फिर से वेयरवुल्फ में बदल जाता है। वो वहाँ से उस लड़के के ऊपर जंप लगाता है और उसे मार देता है। सब उस पर फायर करने लगते हैं, लेकिन वो सारा को उठाकर जंगलों की तरफ भाग जाता है। सारा उससे कहती है कि मुझे तुम पे यकीन है, और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। तो चुलसू उसे कवर कर कर सुला देता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसको अपने नाम की आवाजें आ रही होती हैं, क्योंकि उसकी फैमिली उसे ढूंढ रही थी। सारा जाने लगती है तो चुलसू भी उसके पीछे पीछे आने लगता है, लेकिन सारा उसे थप्पड़ मार देती है कि मेरे पीछे मत आओ, और साथ ही रोने लगती है और उससे सॉरी करती है। यहाँ पर चुलसू पहली बार बोलता है कि मत जाओ, लेकिन सारा नहीं चाहती थी कि वो उसके पीछे आए, वरना पुलिस उसे मार देती। इसलिए वो उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है और चुलसू उसे जाते हुए देखता रहता है। सारा उनके पास चली जाती है और वो लोग ये चाहते थे कि ये केस दुनिया के सामने ना आए, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि रिपोर्टर्स के आने से पहले पहले यहाँ से निकल जाया जाए, और वो चुलसू को वहीं पर छोड़ देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारा की फैमिली वहाँ से जा रही होती है। तो सारा चुलसू के रूम में उसके लिए नोट लिखती है कि मैं जरूर आऊंगी, क्योंकि वो भी जानती थी कि चुलसू उससे बहुत प्यार करता था और उनमें काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। अब बहुत सालों बाद प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जब वो एक बूढ़ी औरत बन चुकी है और अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ इसी घर के सामने खड़ी है। सारा कहती है कि मैं एक रात यहाँ पर गुजारना चाहती हूँ, और वो अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ वहाँ पर सोने चली जाती है कि रात को उसे फिर से वैसी आवाज आती है जैसे उसने पहली बार सुनी थी। वो बाहर निकलती है और उस रूम में जाती है तो चुलसू भी वहाँ पर होता है और वो उसे एक नोट देता है, और इसी के साथ सारा उसे गले से लगा लेती है और वहीं पर सो जाती
जाती है। अगली सुबह सारा, जो कि अब बूढ़ी हो चुकी है, अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ वहाँ से निकल रही होती है तो उसे उसी की कॉल आती है जो इस घर को खरीदने की बात कर रहा था। वो उसको बताती है कि नहीं, हम ये घर नहीं बेचना चाहते। और इसी के साथ हमें चुलसू दिखाया जाता है जो कि वहाँ दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। वो जानता था कि सारा यहाँ पर आई थी और वो उसी तरह स्नोमैन बनाने लगता है जैसे वो दोनों बचपन में बनाया करते थे। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।